अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें जो आपके साथ हमने आज के व्लॉग के अंदर शेयर करनी है। एक खबर तो ये है कि असद कैसर जो तरीके इंसाफ के पीके के रहनुमा हैं, उन्होंने इमरान खान से बगावत कर दी और बगावत इमरान खान की बहन अलीमा खान की वजह से की गई है। क्या तफसीलात हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर यह है कि जो खावर मानिका हैं, इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम के साबिक जो है वो शोर हैं, उनके हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो ज़ेर हिरासत हैं उन्होंने एक इंटरव्यू देना है, या फिर मे भी शायद अब तक वो इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हो चुका होगा। ऐसा दासू किस्म का इंटरव्यू होगा जो तरीके इंसाफ को, इमरान खान को और बुशरा बेगम को धो के रख देगा। ये ऐसे इंकशाफात कहा जा रहे होंगे कि जो तरीके इंसाफ को हिला के रख देंगे, बुशरा बेगम को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ऐसे जो है वो इंकशाफात की बातें हो रही हैं। क्या तफसीलात हैं, क्या इंकशाफात उसके अंदर हो सकते हैं, ये आपके साथ डिटेल के साथ बात करते हैं। और जो तीसरी न्यूज़ है, क्या बुशरा बेगम तरीके इंसाफ के लाहौर का जो जलसा होगा उसके अंदर इमरान खान की जगह वो तकरीर करेंगे या नहीं, तमाम की तमाम तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर यही वीडियो आप हमारी सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे चैनल का लिंक होगा। काइंडली हमारे चैनल के ऊपर जाइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, ये तीन न्यूज़ हैं जो आज के व्लॉग के अंदर हमने कवर करनी है। पहले बात कर लेते हैं जी खावर मानिका के हवाले से जो गर्दिश हो रही हैं खबरें। आपको पता है कि खावर मानिका इस वक्त जेल के अंदर है, वो ज़ेर हिरासत हैं। उनके हवाले से ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू ऐसा धमाकेदार होगा कि बुशरा बेगम को इमरान को कहीं का नहीं छोड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इस इंटरव्यू के अंदर में भी इमरान ने जो उन्हें चीट किया, या फिर बुशरा बेगम की जो इनकी शादी से पहले यानी कि जो इनके साथ जो लाइफ गुजरी उसके हवाले से भी कोई इंकशाफात हो सकते हैं। और इमरान खान के हवाले से भी उनके पास अच्छा खासा डेटा है जो इंकशाफात की सूरत में आपके सामने आ सकते हैं। अब मे भी मुमकिन तौर पर जो इंटरव्यू के हवाले से पिछले 4 रोज़ से बातें हो रही हैं, 5 रोज़ से, शायद अब तक वो इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हो चुका हो और किसी वक्त भी वो नशर हो जाए पाकिस्तान के किसी भी चैनल के ऊपर। तो अब मामला ये है कि अब इस इंटरव्यू के अंदर किस लेवल की बातें होंगी। आपको मासी अगर याद हो इमरान का, तो इमरान की जो साबिका अहलिया रियाम खान थी, उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब ने ऐसी धूम मचाई थी कि इमरान के वाले से ऐसे धमाकेदार किस्म के इंकशाफात हुए थे कि उसके बाद अभी तक भी आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर हलचल मची हुई है। और आपको लोग रियाम खान की किताब के हवाले देते हुए नजर आएंगे और रियाम खान की किताब काफ़ी पॉपुलर भी हुई है। ये भी मेरे ख्याल में सेम ऐसा ही होगा इंटरव्यू जो बुशरा बेगम के जो माजी था, यानी कि मानिका के घर थी, वहाँ पर उनका माजी कैसा रहा, इमरान खान के अंदर घर के अंदर वो कैसी रही, और फिर तरीके इंसाफ के साथ या फिर इमरान खान की जो सेटलमेंट थी, या फिर इमरान खान के हवाले से, चूँकि ये बड़े करीब रहे हैं, आपस में दोस्त रहे हैं, तो इनके जो इंकशाफात हैं वो पब्लिक होने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में इसकी वजह से तरीके इंसाफ ज़रूर रजिस्ट करेगी, वो इसको बोलेगी कि ये देखें आप हमारी ख़वातीन के ऊपर हमले कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं। ज़ाहिर एक तरफ से तनकीद डट के होगी, लेकिन दूसरी जानब से इमरान खान और बुशरा बेगम को इखलाकी तौर पर जो आप कह सकते हैं ना, जिसे बिल्कुल धो के रख देना, रगड़ रगड़ के जिसे धोना होता है ना, वो रगड़ रगड़ के जो है वो धोया जाएगा। अब आते हैं जी जो मेन हमारा टॉपिक है। मामला ये है कि असद कैसर के हवाले से जो मैंने आपको खबर दी है कि असद कैसर ने बगावत की इमरान खान से, और इमरान से बगावत की वजह अलीमा खान बनी, और अलीमा खान के पीछे भी जो मेन फैक्टर है जो बगावत की वजह है वो बुशरा बेगम है। अब ये मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि आज से कुछ अर्सा कबल एक इंटरव्यू जो असद कैसर ने दिया था, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि अगर इमरान को अहल किया जाता है, उनको जेल हो जाती है, तो ऐसी सूरत के अंदर बुशरा बेगम को ही जो है वो पार्टी लीड करनी चाहिए। और अब क्या हो रहा है कि आज से कुछ दिन कबल ये हुआ है कि इमरान खान ने तकरीबन हफ्ता, 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते हो गए हैं, इमरान खान ने तमाम का तमाम जो है वो पार्टी का बेड़ा दे दिया अपनी बहन अलीमा खान के हाथ में। और क्यों दिया ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अपनी बुशरा बेगम जो उनकी हैं, उनको इन्होंने क्यों नहीं पार्टी का बेड़ा दिया, पार्टी की जो लीडरशिप है उनके हाथ में क्यों नहीं दी, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन फिलहाल आपको ये बताऊँ कि इन्होंने अलीमा खान के हाथ में पार्टी दे दी है कि आप ही पार्टी को लीड करें। प्रैक्टिकली तो नहीं उस तरीके से दी गई कि आप ऑफिशियली तौर पर करें, लेकिन प्रैक्टिकली उनको दे दी गई है कि आप जो है वो पार्टी को लीड करें। अब क्या मामला हुआ है कि एक मेरे ख्याल में कुछ इनका इजलास भी हुआ है जिसकी सरबराही अलीमा खान ने की है। लेकिन ये जो KPK की तरीके इंसाफ की क़यादत है, असद कैसर वगैरह जो लोग हैं, एक तो ऑलरेडी बगावत कर चुके हैं जो परवेज़ खटक की सूरत के अंदर है, वो उन्होंने तो अपनी पार्टी बना ली। अब असद कैसर वगैरह ये लोग हैं, ये समझते हैं कि बुशरा बीबी को पार्टी को लीड करना चाहिए।
बुशरा बीबी का ये हक है और वही बेहतर तरीके से चला सकती हैं। और नो डाउट बुशरा बीबी का जो माजी रहा है वो इमरान को चलाती रही हैं। वो बुशरा बेगम की जो डायरी लीक हुई थी, डायरी के बाद इनके शफात के बाद तो ये कोई कह ही नहीं सकता कि तहरीक इंसाफ को इमरान वन एंड ओनली 1% थे कि वही चला रहे थे। नहीं, उसके पीछे जो मुहर्रकात थे, जो डायरेक्शन देने वाली थी, वो तो बुशरा भी थी। इमरान खान एज ए फ्रंटमैन जो है वो काम करते रहे। आप देखें आर्मी के खिलाफ इन्होंने बयानिया बनाए, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बनाए, अरशद शरीफ कत्ल के बाद जो इन्होंने बयानिया डेवलप किया, जो इन्होंने आर्मी की चीफ की तैनाती को रोकने के लिए मार्च किया, या फिर 9 मई के वाक़यात थे, हर जगह बुशरा बीबी इमरान खान के साथ बराबरी के तौर पर जो वो शरीक रही हैं। तो क्यों ना वो खातून जो पब्लिक के अंदर पहले से मौजूद रही हैं, सोशल मीडिया को चलाती रही हैं, वही तरीके इंसाफ को लीड करें और हैं भी वो इमरान की एहलिया। तो अब उनका ये कहना है। दूसरा इसके अंदर उनका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि चूंकि जाहिर है इमरान जेल के अंदर हैं, 200 से ज़्यादा पार्टी के अरकान जो है वो भाग चुके हैं, टूट चुकी है पार्टी। ऐसे हालात के अंदर आपने इलेक्शन के अंदर भी जाना है और इलेक्शन के अंदर आप विदाउट फेम के आप नहीं कामयाब हो सकते। यानी कि अलीमा खान वो चेहरा है जो पॉलिटिशियन नहीं है, उनका कोई ऐसा रोल नहीं है, उनका कोई किरदार नहीं है, यहाँ सिर्फ वो इमरान की बहन है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर वो जाके वोट पब्लिक से नहीं बटोर सकती। वोट हासिल करना इतना आसान नहीं होता है। चूंकि केबीके की अगर बात की जाए तो वहाँ मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता रोज़ जो जलसा किया है, बड़ा दासू किस्म का जलसा था। वो जलसा आप कह सकते हैं कि शायद मौलाना फजल रहमान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ हो। तो ऐसे हालात के अंदर जहाँ पे आपकी अपनी पार्टी आपके मद्दे मुकाबिल है, वहाँ पे वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के तौर पर परवेज़ खट्टक साहब खड़े हैं, मौलाना फजल रहमान है, मुस्लिम लीग नून है, वहाँ पे ये सारी जब जमातें मौजूद हैं और वहाँ पे आप ऐसे हालात के अंदर हलीमा खान के आसरे के ऊपर आप इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। तो ये उनका मौक़िफ़ है और उन्होंने इस हवाले से इमरान खान के पास मैसेज भेजा है कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको बुशरा बेगम को सामने लाना चाहिए। अब इमरान खान बुशरा बेगम को क्यों नहीं लाते, बड़ा अहम सवाल है। इमरान ये जानते हैं कि बुशरा बेगम के खिलाफ बहुत से केसेस हैं। बुशरा बेगम ने किसी से बना के नहीं रखी। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बुशरा बेगम से तंग हैं। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानिए डेवलप होते रहे, सोशल मीडिया के जरिए गद्दारी के लेबल लगते रहे, वो मीर जाफर मीर सादक के बयानिए डेवलप होते रहे। ये सारी चीज़ें करने के बाद और आप इतने केसेस के अंदर गिर चुके हैं, आप टारगेट के ऊपर हैं। ऐसे हालात के अंदर अगर आप आती हैं, पार्टी को संभालती हैं, तो जाहिर है आपके सामने तो रेजिस्टेंस होगी। आपको इतनी आसानी से सियासत करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और जैसे ही ये सामने आएंगे और मेरे ख्याल में इनको भी उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत से केसेस तोशाखाना के अंदर भी इनडायरेक्टली तौर पर ये इन्वॉल्व है। उसके अलावा पंजाब के अंदर जो करप्शन रही है उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व रही हैं। अल-कादर ट्रस्ट के अंदर वहाँ पर भी ये जो है वो मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के इनके केसेस हैं और मॉरली इनके खिलाफ अभी एक इंटरव्यू भी आने वाला है। तो ऐसे हालात के अंदर मेरे ख्याल में बुशरा बेगम को अगर टारगेट दिया जाता है, पार्टी की लीडरशिप दी जाती है, तो मेरे ख्याल में वो कुछ दिन रहेगी और उसके बाद वो जेल के सलाहों के पीछे हो सकती। अब तहरीक इंसाफ लाहौर के अंदर जलसा करने जा रही है, यानी कि एक पावर शो करेगी 19 अक्टूबर को। और वहाँ पे अगर बुशरा बीबी चली जाती हैं, उनको स्पीच का मौका मिलता है, तो मेरे ख्याल में वो जो असद कैसर कह रहे थे कि वो वोट निकालने में कामयाब हो जाएंगे, लोगों को मोबिलाइज कर लेंगी, वहाँ पे ये हमदर्दी कार्ड खेलेंगे। हमदर्दी कार्ड कैसे खेला जाएगा? ये कहा जाएगा देखें तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, 9 मई के वाक़े हमने नहीं किए थे, इमरान जेल के अंदर है, उनकी सेहत को ख़तरा है, उनकी जान को ख़तरा है। और फिर ये भी कहेंगे कि आप देखें बात मेरे ऊपर तक पहुँच आई है। और अब खावर मलिका जो कि मेरे साबिक शोहर थे, उनके इंटरव्यू की बातें हो रही हैं कि उनसे इंटरव्यू दिलाया जाएगा और इमरान खान साहब को और मुझे जो है वो बदनाम कराने की ये साजिश की जा रही है। तो मे भी जो हमदर्दी कार्ड है ये पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा चलता है। 3-4 कार्ड हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट कार्ड भी चलता है। हमदर्दी कार्ड जो है वो पाकिस्तान के अंदर तो बेपनाह बिकने वाला है। और सबसे ज़्यादा इस्लामी कार्ड जो है वो सेल किया जाता है पाकिस्तान के अंदर सियासी जलसों के अंदर। यानी कि जो सियासत है इन्हीं चंद चीज़ों के ऊपर जो वो घूम रही होती है और लोगों से वोट जो निकाले जाते हैं इसी के तहत निकाले जाते हैं। अब देखना यह है कि बुशरा बीबी वहाँ पे जाएंगे या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात के अंदर जो बुशरा बीबी टारगेट के ऊपर है कि वो किसी वक्त भी उनको जेल हो सकती है। मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो वो ऑलरेडी वो मौजूद हैं। तो ऐसे हालात के अंदर वो अपने आप को मज़ीद ख़राब नहीं करेंगे और मेरे ख्याल में वो फ्रंट फुट के ऊपर आके वो जरहाना अंदाज अपनाने से गुरेज करेंगी, क्योंकि वो चाहती हैं कि इमरान की तरह उनको भी जेल ना हो।